नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। कान्हा के दरबार में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। आसनसोल के रानीगंज कोलफील्ड स्थित कान्हा के मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में भारी भीड़ दिखी। मंदिर में उपस्थित भक्तों ने फास्ट न्यूज इंडिया को बताया कि श्री कृष्ण जी का मंदिर यहाँ बनने से हम लोग काफी खुश हैं। माया का बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा वार। इलाहाबाद में बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन कुमारी मायावती का बीजेपी कांग्रेस पर तीखे वार हुए। मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से 37 वर्ष तक देश पर राज किया और सिर्फ घोटाले ही किए। इनकी गलत राजनीतियों से लोगों को बाहर होना पड़ा और कांग्रेस की कभी नीयत साफ नहीं रही। जनता अब समझ चुकी है कि बसपा अपर कास्ट के समाज के गरीब जनता को आर्थिक मदद का अधिकार देगी। बीजेपी जनता के साथ सिर्फ छल कर रही है। मोदी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ सपना था जो स्मार्ट सिटी बनी रही है। इसमें सिर्फ अमीर और पूंजीपतियों को ही फायदा मिलेगा। मायावती ने कहा कि गरीब जनता का हम हक नहीं जाने देंगे और दलित का आरक्षण हमारे रहते कोई नहीं छीन सकता। टैक्स से संबंधित सेमिनार का आयोजन हुआ संपन्न। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा टैक्स से संबंधित सेमिनार का आयोजन हुआ। आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज वाराणसी शाखा ने इनकम टैक्स ऑडिट में सेक्शन 44AB का एक प्रोविजन है, जिसके तहत जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है उन्हें टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, या जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है लेकिन जिनकी नेट प्रॉफिट 8% से कम दिखाते हैं उन्हें भी टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। तो उस धारा के तहत बहुत सी रिक्वायरमेंट है, समय समय पर उसमें बहुत से परिवर्तन हुए हैं। जैसे अभी की जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे मेंबर्स को ऑडिट रिपोर्ट देते समय बहुत सी ऐसी चीज़ों पर भी रिपोर्ट करना होता है, उनको ध्यान रखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जो इनफैक्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग का पार्ट हो जाती है। सर, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज कार्यक्रम का उद्देश्य है कि टैक्स ऑडिट 30 सितंबर को लास्ट डेट है। सारे मेंबर्स को टैक्स ऑडिट 30 सितंबर तक फाइल करनी है। तो इसका एक मकसद है, एक रिमाइंडर भी देना है सारे मेंबर्स को, और एक बार बहुत से जो प्रोविजंस होते हैं इस पिछले सालों में जो केस लॉज आए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ रूल्स में चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में सारे मेंबर्स को अपडेट करना है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक स्टैंडर्ड तरीके से कंप्लाई कर सकें। धन्यवाद। पीएससी कैंप में हुआ बम ब्लास्ट, 3 जवान घायल। कारोबार 2 तारीख को ही कैंप किया और आज गणेश चतुर्थी है, धन चौदस आ रही है, उसके बाद बकरीद है और आने वाले समय में और त्यौहार आ रहे हैं, निर्वाचन भी है, असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। तो आज पूरे जनपद की 20 कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बहुत भारी संख्या में जनपद के कोने कोने से समाज के सभी धर्मों के, सभी वर्गों के प्रतिष्ठित लोग आए, हमारे मीडिया बंधु भी आए और विभागीय अधिकारी भी आए। उनसे विचार विमर्श किया गया और आने वाले त्योहारों को मनाए शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारे से, अमन चैन से मनाए जाने के बारे में पूरा व्यापक विचार विमर्श हुआ। कई विभागों की समस्याएं जैसे बिजली की, पानी की, सप्लाई की, सफाई की, उनके बारे में अधिकारी यहाँ मौजूद थे। जहां जहां समस्या बताई गई उनको वहीं पर नोट कराया गया, वो आज ही हल की जाएंगी।